ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अनंत चौदस का व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज अपने सुनते हैं अनंत चौदस की दूसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसमें पांडव और भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। यह कथा हमें इस व्रत के महत्व और इसके आशीर्वाद की महिमा को विस्तार से बताती है, तो आप सभी श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना राज्य और सारी संपत्ति हार गए थे, तो उन्हें वनवास जाना पड़ा था। वनवास के दौरान पांडव कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना कर रहे थे। उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। द्रौपदी हमेशा चिंता में रहती थी और अपने पतियों को कष्ट उठाता देखकर बहुत ही दुखी रहा करती थी। एक दिन दुखी होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के सखा और मार्गदर्शक थे, द्रौपदी के याद करते ही उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पांडवों की कठिनाइयों के बारे में सुना तो उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तुम इस तरह से परेशान मत होवो, जीवन में सुख और दुख तो चलते रहते हैं। तो द्रौपदी कहने लगी कि हे केशव, हमारे कष्टों का अंत कब होगा? हमारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि कैसे लौटेगी? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे द्रौपदी, जीवन में सुख और दुख का चक्कर चलता ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तुम और पांडवों को एक विशेष व्रत करना चाहिए, जिसके प्रभाव से तुम्हारे दुखों का जरूर अंत हो जाएगा। तो सुनकर द्रौपदी कहने लगी कि हे केशव, उस व्रत के बारे में हमें बताओ, हम आपके बताए अनुसार उस व्रत को अवश्य करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक अनंत चतुर्दशी नाम का व्रत है। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को बैठाकर अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में पितामह ब्रह्मा जी के एक अत्याचारी राक्षस ने पूरे संसार को अपने आंतक से घेर लिया था। उसके अत्याचारों से सभी देवता और मनुष्य भयभीत हो गए थे। सारे देवता मिलकर विष्णु जी की शरण में गए और वहां जाकर अपनी परेशानी बताते हुए सहायता करने की प्रार्थना की। तो विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और अनंत रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु ने अनंत रूप में आकर संसार को उस राक्षस के आंतक से मुक्त करवाया था, सभी को शांति प्रदान की थी। उसी दिन से भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाने लगी। जिस दिन उस राक्षस को मारा था वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उसी दिन से इसे अनंत चौदस के रूप में मनाया जाने लगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और दुखी व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि बताने लगे। उन्होंने कहा कि चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एक विशेष धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, उसे पूजा के बाद में धारण करना चाहिए। इस धागे पर 14 गांठें लगी होती है, जो 14 लोकों का प्रतीक होती है। पुरुष को इसे अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ में बांधती है। अनंत सूत्र को धारण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह भी बताया कि इस व्रत को पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। व्रती को इस दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। व्रतधारी को किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करके इस व्रत को श्रद्धा भाव से पूर्ण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडवों ने अनंत चौदस का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। तो व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और धीरे धीरे उनके कष्ट कम होने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से ही पांडवों ने युद्ध में सफलता हासिल की थी, जिससे उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। तो इस प्रकार
अनंत चौदस व्रत ने पांडवों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान की। इस कथा को सुनने से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अनंत चौदस का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। इस व्रत का महत्व ये है कि यह व्रत हमें जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए, यदि हम भगवान की शरण में रहते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय हो। कथा सुनते ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखना। कथा को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अनंत चौदस का व्रत है। व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अनंत चौदस व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें और उसके बाद में एकाग्र होकर बैठ जाएं, प्रसन्नचित होकर कथा सुनना शुरू करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं अनंत चौदस की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो पहली कहानी अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तीसरी कहानी। एक गांव में एक धर्मशील ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। इसी कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे और रोजाना नई नई कठिनाइयों और कष्टों का सामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी जो भी परिस्थिति हो अपने पति के साथ हर हाल में खड़ी रहती थी। एक दिन वो सोचने लगी कि मुझे भी कोई व्रत करना चाहिए जिसके प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमारे भी कष्टों का निवारण हो। तो मुझे कौन सा व्रत करना चाहिए, यह सोचती हुई वो कुएं की तरफ पानी लेने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं नदी किनारे बैठी कथा सुन रही हैं। तो उसने घड़े को एक ओर रखा और वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। यह अनंत चौदस की पूजा चल रही थी और उसी की कथा सुनाई जा रही थी। तो उसने कथा समाप्त होते ही उन औरतों से पूछा कि बहनों, आप ये किस चीज़ का व्रत कर रही हैं और इसके करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? मुझे भी तो बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर एक बूढ़ी धार्मिक महिला बैठी थी। वो कहने लगी कि बेटी, ये तो अनंत चौदस का व्रत है, क्या तुम इस व्रत के बारे में नहीं जानती? इस व्रत से खोया हुआ मान सम्मान लौट आता है, घर की गरीबी दूर हो जाती है, निसंतान को संतान मिलती है, मन की जो भी इच्छा हो वो अनंत देव जरूर पूर्ण करते हैं। तो इसके बारे में सुनते हुए उसे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा पाने के लिए मुझे यही व्रत करना होगा, जिससे मेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो उसने घर आकर अपने पति से इस व्रत के बारे में बताया और व्रत करने की सलाह दी। तो अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण ने व्रत करने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने तय किया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करेंगे। तो ब्राह्मण ने व्रत की तैयारियां की और अनंत चौदस के दिन उन्होंने भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी की और विशेष धागा तैयार किया, जिसमें 14 गांठें लगी थीं। 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती है। ब्राह्मण ने इस धागे को अपनी पूजा में शामिल किया और पूरे दिन उपवास रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरा दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की और उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत किया। भगवान विष्णु के अच्छी विधि विधान से पूजा की, मंत्रों का जाप किया और अनंत सूत्र को अपने हाथ में धारण कर लिया। तो अनंत चौदस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।
उनकी मेहनत और लगन के साथ साथ उन्हें काम में सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और सुख समृद्धि का वास हो गया। अब उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वह एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और हमेशा व्रत रखने का संकल्प किया। तो उनके जीवन में हर दिन और सुख और समृद्धि का वास होने लगा। सुख समृद्धि बढ़ने लगी। अब वह भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उसने अपने पत्नी के साथ मिलकर हर साल अनंत चौदस का व्रत श्रद्धा भाव से करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते समय बीतता गया। ब्राह्मण के घर में खूब धन वैभव हो गया तो वह धीरे धीरे पूजा पाठ से विमुख होने लगा। सोचने लगा कि भगवान विष्णु की पूजा तो एक मामूली कार्य है, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं भगवान की पूजा करूं। सारे सुख के साधन तो हैं, अब क्या ज़रूरत है व्रत करने की। इतना समय भी तो नहीं है, अब से मैं व्रत बंद कर देता हूँ। यह सोचकर उसने अनंत सूत्र को अपने हाथ से उतार दिया और पूजा करनी भी बंद कर दी। जैसे ही ब्राह्मण ने अनंत चौदस के व्रत को नज़रअंदाज किया तो उसके जीवन में फिर से समस्याएं आने लगी। सारी सुख सुविधाएं संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति फिर से खराब होने लगी और उसके जीवन में नई नई कठिनाइयाँ आती रहती तो वह बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि क्या बात है, हमारे पास इतना धन वैभव होकर अब फिर से हम उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसका हम सालों पहले करते थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, जब हम गरीब थे तो हमने पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा आराधना की और अनंत चौदस का व्रत किया था और धन वैभव हो जाने के कारण हम में अहंकार आ गया है और व्रत करना छोड़ दिया है। मुझे तो लगता है उसी व्रत को छोड़ने के कारण हमारे जीवन में फिर से यह दुख लौट आए हैं। तो ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण में जाने का निर्णय लिया। फिर से जब अनंत चौदस का व्रत आया तो व्रत का पूरे विधि विधान के साथ संकल्प किया और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी श्रद्धा भाव में कमी नहीं आने दूंगा, आप मेरी गलती को क्षमा करें। तो इस बार ब्राह्मण ने और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखा, पूरे विधि विधान से व्रत किया, अनंत सूत्र को फिर से अपनी कलाई पर बांधा और पूरी श्रद्धा से पूजा की। तो भगवान विष्णु उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति फिर से ठीक होने लगी और एक बार फिर से समृद्धि और सुख शांति का वास हो गया। उसने जीवन भर अनंत चौदस का व्रत नियम पूर्वक किया और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करता रहा और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखा, जिसके चलते वह अपने जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए अंत में विष्णु लोक को गया। इसीलिए व्रत के लिए पूरे श्रद्धा भाव जरूरी होते हैं। पूजा और व्रत में श्रद्धा, निष्ठा और नियमितता का अत्यंत महत्व होता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ पूजा करते हैं तो उनकी कृपा से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर हम पूजा करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं रखते, पूजा को नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी जल्दी तो कभी देरी से, इस तरह पूजा करने से हमें हमारे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर मन में श्रद्धा भाव ना हो और एक ही समय पूजा ना कर सकें तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए।